नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज एक बात मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं और वो ये कि ये पत्रकारिता का अमृत काल है। हमारे से बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर थोड़ा चौंकेंगे। अमृत काल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पत्रकारिता के सामने प्रतिरोध की दीवार बहुत मजबूत हो जाए, जब पत्रकारिता को कुचलने की कोशिश सबसे तीक्ष्ण हो जाए और उस वक्त कुछ पत्रकार अगर खड़े होकर उसका प्रतिरोध करें तो असली पत्रकारिता तो उसी समय हो सकती है। जब सरकारें आपके ऊपर मेहरबान हो तब पत्रकारिता करने में मजा नहीं आता। आज कुछ ऐसा ही कहते हुए मेरा दिल भी भारी है और मन में तकलीफ भी है, क्योंकि पत्रकारिता पर पिछले कई सालों में इससे बड़ा हमला नहीं हुआ है। आज की तारीख में सुबह 6:30 बजे जब करीब 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों के घर पे सुबह सुबह दिल्ली पुलिस पहुंच गई, उनके घर में छापे मारे गए, उनके बेडरूम में घुसे और उनमें से ढेरों को पकड़ के पुलिस थाने ले जाया गया। हम जैसे पत्रकार जब ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनको कहां ले जाया गया है, क्या इनको गिरफ्तार किया गया है, क्या इनको डिटेन किया गया है, तो हमें जानकारी नहीं मिल रही थी। और इनमें हमारे मित्र उर्मिलेश जी भी थे जो आज भी 2 कमरे के मकान में रहते हैं, रिटायर हो चुके हैं और निहायत ही ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं। और उनके ऊपर अगर ये आरोप लग जाए कि आप यूएपीए यानी जो एंटी टेररिस्ट लॉ है वो लगाने की कोशिश हो, जब अभिसार शर्मा पे इस तरीके की कोशिश की जाए और उस जैसे न जाने कितने और पत्रकार हैं, भाषा सिंह है और तमाम लोग हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बहुत लंबे समय तक याद की जाएगी। ये तस्वीर है जिसे परंजय गुहा ठाकुरता और उर्मिलेश को थाने ले जाया जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीर है। ये दोनों देश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। इनकी विचारधारा कुछ भी हो, इनकी विचारधारा, इनकी बहुत सारी बातों से मैं भी सहमत नहीं होता हूं, लेकिन इनकी पत्रकारिता के ऊपर मैं कभी सवाल नहीं खड़े कर पाया। बहुत कुछ सीखा इन लोगों से, खासतौर पर उर्मिलेश जी से, हमारे वरिष्ठ हैं। और इन सब लोगों का अपराध ये था कि ये न्यूज क्लिक नामक एक वेबसाइट के लिए या तो कुछ काम करते थे या कंसल्टेंसी करते थे, या उसके लिए लिखते थे या उसके लिए वीडियो बनाते थे। और न्यूज क्लिक के ऊपर सरकार की कुछ ज्यादा ही मेहरबानी है। उनके ऊपर 2021 के आसपास इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े और अब यूएपीए यानी जो आतंकवादियों को जिसके तहत दबोचा जाता है वो धारा लगाकर न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीण पुरकायस्थ को देर शाम गिरफ्तार कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि चीन एक सज्जन है जिनका नाम है सिंघम, जो अमेरिकी नागरिक है, वो चाइना के लिए लॉबिंग करते हैं प्रोपेगेंडा के, और उनका संबंध प्रवीण पुरकायस्थ से, और उन्होंने कुछ फंडिंग की है प्रवीण पुरकायस्थ को। यह आरोप लगाया गया है कि दरअसल उनके कहने पर यह एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल है। लेकिन पत्रकारों से यह भी पूछा जा रहा था कि आप शाहीन बाग के आंदोलन में क्या कर रहे थे? एक पत्रकार अगर आंदोलन चलेगा तो घर बैठेगा या जाके वहां देखेगा, रिपोर्टिंग करेगा? किसानों के आंदोलन में आप क्या कर रहे थे? जब दंगे हो रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? अगर इस आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगे, पूछा जाने, अगर उनसे अगर छापे पड़ने लगे, तब तो शायद ही कोई पत्रकार बचेगा इस देश के अंदर, क्योंकि हर पत्रकार आंदोलन में की रिपोर्टिंग करने जाता है। हर पत्रकार जब दंगे होते हैं, जब लोग घरों में रहते हैं, तो वो जाके अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पत्रकारिता करने जाता है, रिपोर्ट करने जाता है, ताकि हमारे और आप जैसे लोग उसको समझ सके क्या हो रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि संपादक ने अगर कोई गलती की है तो आपने पूरे संगठन पर ही ताला लगा दिया। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया है। संपादक अगर जिम्मेदार है तो उसको गिरफ्तार करिए, उसके प्रमोटर को गिरफ्तार करिए,
ये तो वही वाली स्थिति हो गई कि इंडियन एक्सप्रेस अगर इमरजेंसी के जमाने में अगर कुछ हो रहा था तो आप पूरे अखबार को ही ताला लगा दें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले उन तमाम लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है जो दरअसल सरकार की आलोचना करते हैं या नरेंद्र मोदी की विचारधारा से सहमत नहीं है। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि संभल जाइए, अब आप लोग अपनी औकात में रहिए, ज्यादा बोलेंगे तो आपके साथ यही होगा। कुछ इमोशनल हो रहा हूं, लेकिन कभी कभी आदमी को इमोशनल होना चाहिए। आज हम करेंगे चर्चा, बातचीत। हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों में से एक राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद है, राकेश पाठक जी भोपाल से हमारे साथ मौजूद है, हरजिंदर जी हमारे साथ है और यशोवर्धन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। राहुल देव जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने सुबह सुबह इस खबर को सुना? राहुल जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप। पहले तो अविश्वसनीयता की थी कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हुआ, मुझे जानकारी नहीं थी। एक मित्र ने मुझे संदेश भेजा कि ये लोग पत्रकार गिरफ्तार हो गए, अब आपकी बारी है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं तो तैयार हूँ यार। लेकिन फिर देखा तो फिर पता चला और मुझे बहुत हैरानी भी हुई और बहुत दुख तो अभी तक है ही और क्रोध भी आया और वो सब कुछ अभी भाव अपने बने हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जिन हमारे सभी हम सबके पत्रकार ही वो मित्र ही हैं हम सब लोगों के, तो उनके बारे में हम जानते हैं, जिनको हम बरसों से देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि वो क्या हैं और क्या वो नहीं है। क्या हैं ये जानना कई बार कठिन होता है, लेकिन वो क्या नहीं है और नहीं हो सकते ये तो हम जान सकते हैं। तो उर्मिलेश जैसे लोगों के बारे में, उर्मिलेश या निंदु चक्रवर्ती या इरफान, बताइए वो कार्टूनिस्ट है, तो ये तो मतलब अद्भुत मामला है एकदम। दो इसमें मैंने लिखा भी है सुबह, एकदम अलग दो अलग अलग मामले हैं, उसमें हमें साफ करना चाहिए। मैं तो वो अंतर करता हूँ। एक मामला न्यूज़क्लिक कंपनी का है, जिसके मालिक सीईओ डायरेक्टर जो भी हैं वो प्रवीर पुरकायस्थ हैं। उस पर हम जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी में उल्लेख हो चुका है और 2021 की आपने खुद ही बताई वो हुआ था, और उसमें था कि एक चीन की कंपनी है, वो रॉय सिंघम को करके बिलियनर हैं जो चीन में रहते हैं, चीन की सरकार के लिए दूसरे देशों में मीडिया में काम करते हैं और प्रभाव फैलाते हैं उसका। उन्होंने न्यूज़क्लिक कंपनी को 38 करोड़ रुपए दिए ऐसा बताया जाता है और उसकी कुछ ईमेल्स भी सामने आई हैं। ये एक मामला है, और अगर ऐसा है और ये सही है तो उनको जो सख्त सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए उनको, जो हो सकती है। दूसरा मामला है कि उस मंच पर या उससे जुड़े हुए जो पत्रकार थे, सवाल ये उठता है कि क्या उनको ये जानकारी थी कि ये इसको चीन की या चीन के किसी व्यक्ति या कंपनी की फंडिंग है? क्या इसके कारण वो रिपोर्टिंग कर रहे थे? क्या इसका उनकी रिपोर्टिंग, उनकी पत्रकारिता या वो जो अगर शो वहां पे होस्ट करते थे टीवी वीडियो के, उन पर प्रभाव पड़ रहा था? क्या उन दोनों चीजों में एक सीधा संबंध था, या वो केवल अब जैसे आपके ही मंच पर बहुत सारे लोग हमारे, हम सभी पत्र दोस्त हैं, हम लोग अपने अपने शो करते हैं, मैं तो नहीं करता लेकिन हम सब के दोस्त करते हैं, तो आपकी हर गलती के लिए क्या हमको भी गलत उसमें शामिल मान लिया जाएगा? मेरा मंच हो, मैं कुछ गलत करूं तो उसमें बाकी सबको शामिल मान लिया जाएगा? क्या मतलब है इसका? और 15 घंटे हो गए हैं इसको, 15-16 घंटे हो गए हैं, अब भी कोई दिल्ली पुलिस की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है कि इनको कितने लोगों को किन किन धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, छापे हुए, गिरफ्तारी किस में हुई है, यूएपीए लगाने के आधार क्या हैं। एक पत्रकार के लिए यूएपीए लगने का मतलब कितना गंभीर होता है हम जानते हैं। वो आतंकवाद विरोधी कानून है। क्या ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे? जाहिर है कि ऐसा संभव ही नहीं है, सब नहीं हो सकते। मैं उनकी कंपनी पे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा दिमाग खुला है। लेकिन जिनको हम जानते हैं उनके बारे में, और उसकी एक पृष्ठभूमि भी है, हमें ध्यान रखना होगा कि इसका ये केवल अकेली घटना नहीं, एक पूरा संदर्भ और इसकी पृष्ठभूमि है, एक परिप्रेक्ष्य है। अभी कुछ दिन पहले और लगातार हम जानते हैं कि कितने सारे मामलों में ऐसा हुआ है कि रेड्स पड़ी हैं, लोगों के फोन और कंप्यूटर जब्त किए गए हैं, उनसे ले लिया गया है, और बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों पे हुआ है, बड़े पत्रकारों पे हुआ है। भास्कर पे छापे पड़े,
तो एक बिल्कुल पैटर्न दिख रहा है कि जो जरा भी सरकार के खिलाफ ज्यादा आलोचक रुख अपनाता है उस पर छापे पड़ जाते हैं। अब बाद में अदालतों में जो फैसला हो ना हो वो तो कई साल के लिए तो वो फंसी जाता है। और अगर वो बेचारा दुर्भाग्य से अकेला हमारे आपके जैसा कोई अकेला पत्रकार हुआ तो उसकी तो जिंदगी ही उतने साल की हराम हो ही जाएगी, उसके लिए जीना कठिन हो जाएगा। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है पिछले सालों में जी। ये सारे झूठ नहीं है, उसमें दूसरे देशों की भी रैंकिंग शामिल होती है। दुनिया में जो भारत की छवि है, भारत के लोकतंत्र की जो छवि है, उस पर इन चीजों का असर पड़ता है। दूसरी सरकारें, दूसरे लोग देखते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो हुआ है ये बेहद चिंताजनक है, बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और इस पर हम सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई कम से कम मामला, बुनियादी चीजें तो, तथ्य तो हमें बताए जाएं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।